पीएसएल इंडिया लिमिटेड ऑनलाइन पेमेंट। दोस्तों सेबी के तरफ से पीएसएल के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और इस अपडेट को जानने के बाद आपको बहुत बड़ी तसल्ली होने वाली है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भाई अभी ठीक है सेबी के तरफ से एक नया नोटिस दिया गया है। जिन लोगों के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है यानी कि बैंक खाते खराब होने के बाद उनका पैसा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। खराब होने का मतलब है कि अब से पहले बहुत सारे बैंकों को मर्ज किया गया। अगर पहले आपने कोई बैंक खाता दिया है उसका बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो गया या आपका बैंक ही चेंज हो गया तो ऐसी कंडीशन में आप नया खाता लगाकर जो पीसीएल के पैसे हैं आपके उसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। और इसका जो नोटिस है अभी 15-20 दिन पहले आया है और लगभग 3 महीने तक ये रहने वाला है, यानी कि जुलाई तक आप अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से अपडेट कर पाएंगे। पर उससे भी जरूरी दोस्तों एक और सूचना मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने है मई 22 2026। आज 23 मई है तो 22 मई को ये अपडेट आया है। 1 2 3 4 5 6 पेज का अपडेट है। अपडेट में क्या है देखो, अभी आपको पता है कि पीएसएल के लगभग 6-7 करोड़ निवेशक हैं और ऐसे में 49,100 करोड़ रुपए जो है वो निवेशकों के जमा भी हैं। तो भाई सभी को पैसा नहीं मिल रहा है, कोई ऐसे हैं जिनको पैसा मिला है, कुछ ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं मिला, कुछ ऐसे हैं जिनका लैंड अलॉटमेंट का इशू है, लैंड अलॉटमेंट यस हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनका पैसा नहीं मिला है। तो अब उनको लगता है जिनको पैसा नहीं मिला है कि भाई बाकी लोगों को पैसे मिल रहे हैं जिनकी एप्लीकेशन सही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको ही पैसा मिले और हमें पैसा ना मिल पाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी की बात करूंगा तो अगर आपने 10 लाख या 15 लाख रुपए तक भी जमा कर रखे हैं ठीक है पीएसएल में एफडी के रूप में या आरडी के रूप में, वो भी पैसा आपका मिल जा रहा है। तो 10-15 लाख रुपए तक की पेमेंट चल रही है, अब वो वाला कोई इशू नहीं है। हाँ हो सकता है कि कई कारणों से आपका पैसा अगर नहीं मिला है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, इंतजार करना है। पर उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो एक और नई खबर आई है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जिन लोगों को पैसा मिल रहा है ना उनको पैसा मिल गया तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमें तो मिल गया, अब कहीं ऐसा ना हो कि अब आगे जो पीएसएल है उसका पैसा ही खत्म हो जाए। बहुत से लोगों के मन में ऐसे डाउट हैं, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए पीएसएल की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जो भी निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया था ज़्यादातर प्रॉपर्टी में ही उसका निवेश किया गया। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करके अब जो निवेशकों का पैसा है उसको वापस किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी है ना, सबसे पहला आप उड़ीसा में देखेंगे, उसके बाद गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना इनको सेल करके ठीक है आने वाले समय में जो पैसा मिलेगा ठीक है 5 से 6 महीने के बाद इस पैसे की वापसी होगी। अभी जो आपको पैसा वापस हो रहा है वो वाला है जो अब से पहले मैंने आपको अपडेट बताई थी कि उस जमीन को बेचकर आपको जो है पैसा दिया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, ये पहला वाला जो प्रपोजल है ठीक है यहाँ पर देखने को मिलेगी उड़ीसा की जो प्रॉपर्टी है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने पीडीएफ फाइल आ चुकी है। अब पीडीएफ फाइल आ गई है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, जूम हो चुका है। अब यहाँ से हम चलते हैं सीधे पेज नंबर 22, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ना डिटेल देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गंजम उड़ीसा, गंजम जगह है उड़ीसा में, वहाँ की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसकी नीलामी कब होगी, कब ये सेल होगी, तो उसकी डिटेल यहाँ पर सबको दी गई होती है। पब्लिक के लिए ये जो नोटिस जारी किया जाता है ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि जो प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी कब होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं टेंडर प्रोसीजर शेड्यूल, यानी कि टेंडर का मतलब है कि जब कोई प्रॉपर्टी सेल होती है तो उससे पहले टेंडर निकाला जाता है और जो टेंडर निकाला जाता है जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है यानी कि बिड लगाता है ये प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो टेंडर जारी हुआ है वो 22 मई को हुआ है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 जून। ठीक है, यानी कि मई जून लगभग आप ये मानकर चल सकते हैं कि 10-12 दिन का जो समय है इसमें मिला है। 8 5 13 10-12 दिन का समय जो है यहाँ पर दिया गया है बोली लगाने वालों को। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा ये जो है यहाँ पर टेंडर भर देंगे। टेंडर भरने के बाद इसका जो लाइव ऑक्शन होगा यानी कि नीलामी होगी वो होगी 13 जुलाई को। ठीक है, उसके भी महीने के बाद ठीक है इसकी जो है नीलामी होगी। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो उसको 25% जो है वो 7 दिन के अंदर ठीक है पेमेंट करनी है और बाकी का जो 75% प्रॉपर्टी की कीमत होगी वो 15 दिन के अंदर जो है इसकी टोटल पेमेंट कर देनी है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी जो यहाँ पर देखेंगे लाइव ऑक्शन जो कि यहाँ पर जुलाई 13 बताया गया है तो अगस्त तक ये जो पैसा है ना निवेशकों को मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में कि कितने की प्रॉपर्टी है, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा नेक्जर, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बताया गया है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी की डिटेल यहाँ पर है, कितने
रुपए की प्रॉपर्टी है, आपको पता है अलग अलग टुकड़ों में जो है वो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी कीमत है 34,24,129, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसे में ये एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये जितनी प्रॉपर्टी हैं, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको इसकी पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। अभी टोटल जो प्रॉपर्टी है वो 60 है। अब 60 प्रॉपर्टी की टोटल कीमत कितनी है, तो यहाँ पर है 6,33,20,238 रुपये। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो, इस प्रॉपर्टी को सेल करके भी निवेशकों को पैसा मिलेगा। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो अब हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑक्शन वगैरह का आपको पता चल गया। बस यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। जूम करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे सीधे पेज नंबर 22 पर, और 22 पर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मिलाकर टोटल 2 प्रॉपर्टी हैं और दोनों प्रॉपर्टी की कीमत है 1,56,76,875 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये वेस्ट बंगाल की प्रॉपर्टी है, अभी हमने जो बताई थी वो गुजरात की थी। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ पर भी जो है हम चलते हैं पेज नंबर 22 पर, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, इसकी कीमत है 2,72,48,262 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी कहाँ की है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर देखेंगे, ये वेस्ट बंगाल की थी। अब आंध्र प्रदेश की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की प्रॉपर्टी में यहाँ पर हम चलेंगे सीधे 22 पेज पर, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एनेक्जर यानी कि डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी 1 नंबर से शुरू होती है, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं। टोटल मिलाकर कितनी प्रॉपर्टी होने वाली हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी होने वाली हैं जो कि ये सेल हो रही हैं, और इसकी तो संख्या बढ़ती जा रही है। टोटल मिलाकर 189 प्रॉपर्टी हैं, 189 प्रॉपर्टी, और इनकी जो कीमत है वो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो। इसकी कीमत है 21,25,24,340 रुपये। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, ये प्रॉपर्टी अगली देखने वाले हैं महाराष्ट्र की। अब महाराष्ट्र में जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा ही पैसे की होगी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हैं वो महंगी हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जितनी भी महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी निकल कर आती हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा ही पैसों की निकल कर आती हैं। तो एक बार हम इसको जूम कर लेंगे, और 22 के बाद यहाँ पर हमारे सामने प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ से देखोगे आप, तो इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो यहाँ पर देख सकते हैं, 1,40,10,11,242, यानी कि अब यहाँ पर 1 अरब से भी ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर निकल कर आई है महाराष्ट्र की। इसको बेच के भी निवेशकों को पैसा मिलेगा। अब महाराष्ट्र के बाद दोस्तों एक और प्रॉपर्टी है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। इसको हम ओपन करेंगे, और ये प्रॉपर्टी कहाँ की होने वाली है, तो ये प्रॉपर्टी होने वाली है, थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे, ये है कर्नाटका की। तो भाई ये जो कर्नाटका की प्रॉपर्टी है इसकी कितनी कीमत है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं सीधे पेज नंबर 22 पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद एनेक्जर आ चुका है। यहाँ पर सीरियल नंबर स्टार्ट हो चुके हैं, कितनी प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी भी कम प्रॉपर्टी नहीं है, और इसका जो टोटल है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये है दोस्तों 4,93,38,47,77 रुपये। अब ये जितने भी प्रॉपर्टी हैं इन सब की जो कीमत निकल कर आई है 6,65,36,18,034 रुपये, यानी कि 6 अरब से भी ज़्यादा की ये प्रॉपर्टी हैं। और ऐसे ही आने वाले समय में और भी नोटिस आएंगे लोडा कमेटी की तरफ से, सेबी की तरफ से, वो प्रॉपर्टी भी बेची जाएंगी, और ये प्रॉपर्टी का पैसा इकट्ठा होने के बाद निवेशकों को वापस किया जाएगा। देखो भाई, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पैसा अभी नहीं मिला है, उदास है, परेशान है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। हो सकता है आने वाले समय में जैसे लैंड अलॉटमेंट हो गया या कोई और इशू है आपका, उस इशू का भी जल्दी समाधान किया जाए और हमें जो है पैसा वापस मिल पाए। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो भी आपके जानने वाले हैं उनको इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।